प्रारंभिक कलीसिया से लेकर संतों के लिए एक विशेष भक्ति का माध्यम रहा है प्रभु यीशु के दुखों पर, उनके पवित्र क्रूस पर मनन चिंतन। इसलिए हम शायद ही कोई संत को बिना क्रूस का पाएंगे। उनके कमरे में या उनके हाथ में हम क्रूसित प्रभु को हम देख सकते हैं। इसलिए संत अगस्तिन कहते हैं कि इससे बेहतर, इससे बड़ा कोई आध्यात्मिक साधना नहीं है जो हमें मुक्ति के राह पर बनाए रखें। और वे बताते हैं, पवित्र रोजरी विंदी नहीं, क्योंकि उस समय नहीं था ये, वे प्रभु यीशु के दुखों पर मनन चिंतन को वे बताते हैं। हम महान संतों को, जैसे मैंने कहा, हम पवित्र क्रूसित प्रभु के साथ देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए संत रीता, आप जरूर सुने होंगे, आप गूगल करके देखिए। जैसे उनके कमरे में एक क्रूसित प्रभु के साथ वाला एक क्रूस था और संत रीता उसके सामने हर दिन घुटने टेक कर प्रार्थना किया करती थी और उस प्रभु से क्या मांगती थी? प्रभु मुझे भी तेरे समान बना, मेरे दुखों को तेरे दुखों में शामिल करके मिलाकर उसे भी मुक्तिदायी बना। और अंत में उनसे यही मांगी कि मेरे प्रति तेरे प्रेम को प्रकट करने के लिए तेरे उस कांटों के मुकुट का एक कांटा मुझे देना। ये बारंबार उनकी प्रार्थना रही और उनकी प्रार्थना सुनी गई और प्रभु यीशु उनके कांटों के मुकुट का एक कांटा उन्हें दिए, जो हम संत रीता के माथे पर हम उसको देख सकते हैं। उनकी मृत्यु तक वो उनके माथे पर रहा। इस प्रकार हम संतों के जीवन में देख सकते हैं। लेकिन हम मनन कर रहे हैं कि पवित्र रोजरी विंदी कितने प्रभावशाली हो सकती है। अभी हम जो उदाहरण देके यहाँ हम देखे, संत अगस्तिन भी कहे प्रभु यीशु के दुख भोग पर मनन चिंतन, लेकिन पवित्र रोजरी विंदी में हम देखते हैं प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन, पूरे जीवन। जरूर उनमें हम 5 भेदों को, रहस्यों को, उनके दुखों पर मनन करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका संपूर्ण जीवन, तो हम समझ सकते हैं कि पवित्र रोजरी विंदी कितनी लाभकारी, प्रभावशाली प्रार्थना हो सकती है। संत आल्बर्ट महान, आप जरूर इनके बारे में सुने होंगे, जो संत थॉमस एक्विनस के गुरु रहे हैं। वे कहते हैं कि प्रभु यीशु के दुखों पर मनन चिंतन करना, पूरे दिन स्तोत्र ग्रंथों को गीत के रूप में गाते रहना या उपवास विंदी करना, हर शुक्रवार उपवास रहना और अपने आप को दंडित करते रहना, इन सबसे बेहतर है। एक दिन मां मरियम धन्य अलन से ये कही कि पवित्र यूकरिस्त के बाद यदि एक शक्तिशाली औजार उनके हाथ में है, वो है पवित्र रोजरी विंदी। जैसे पवित्र यूकरिस्त प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन की स्मृति है, यादगारी है, तो मां मरियम कहती हैं कि ये उसके बाद प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन की यादगारी है। जरूर हम दोनों की तुलना वास्तव में कर नहीं सकते, क्योंकि पवित्र यूकरिस्त वास्तव में ईश्वर द्वारा वहां वर्तमान बना दिया जाता है। पवित्र रोजरी विंदी में वैसे तो होता नहीं, लेकिन हम उसमें प्रवेश करने की एक कृपा हमें मिलती है। इसमें 2 शर्त मां मरियम हमारे सामने रखती हैं, 2 कंडीशंस रखती हैं। वो ये है, सबसे पहला कि हमें ईश्वरीय कृपा की दशा में रहना है, रिमाइनिंग इन द स्टेट ऑफ ग्रेस, यानी आत्ममारू पापों से बचे रहना। जरूर छोटे छोटे पापों से भी हमें बचे रहने की जरूरत है। दूसरा है, हमें अपने घुटनों पर रहकर संपूर्ण पवित्र रोजरी विंदी करना है। ये जो मां मरियम स्वयं ये कहती हैं, ये ना केवल संतों के लिए एक प्रिय प्रार्थना रही है, बल्कि स्वयं प्रभु यीशु और मां मरियम का भी सबसे प्रियतम प्रार्थनाएं रही है। क्यों? क्योंकि हम जैसे मनन चिंतन करते आ रहे हैं, इनके द्वारा उनके जीवन में जो विशेष घटनाएं घटित हुई हैं, हम उनको भी याद दिला रहे हैं और हम भी उसमें सहभागी हो रहे हैं। जब हम प्रणाम मरिया बोलते हैं, हर बार मां मरियम संत गब्रियल के शब्दों को पुनः सुन रही है। इसलिए वो हमसे चाहती है कि हम पवित्रता की दशा में रहें, उस स्थिति में रहें, क्योंकि हम अपवित्रता में रहकर या पाप की स्थिति में रहकर इस प्रार्थना को हम बोल नहीं सकते हैं या प्रार्थना कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये प्रार्थना ईश्वर द्वारा दी गई प्रार्थना है। हे हमारे पिता भी, प्रणाम मरिया भी, इनके बारे में हम मनन चिंतन कर चुके हैं। तो आइए आज के इस मनन चिंतन में हम जैसे सीख रहे हैं, मनन कर रहे हैं कि पवित्र रोजरी विंदी एक लाभकारी और प्रभावशाली प्रार्थना है। हम इन्हें हमारे जीवन में महत्व दें
और प्रभु यीशु को हमारे ध्यान में रखकर, उनके संपूर्ण जीवन को हमारी आंखों के सामने रखकर मनन चिंतन करते हुए संतों के समान हम भी प्रभु यीशु के जीवन को कॉपी करके उसका नकल करने और उनके समान बनने की कृपा मांगते हुए पवित्र रोज़री विनती करें। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। कैसा जीवन तेरा सादा अनोखा, किसी ने दुनिया में वैसा न देखा। कैसा जीवन तेरा सादा अनोखा, किसी ने दुनिया में वैसा न देखा। अभिमान कहे यीशु की माता हो, हमारी भी माता तुम ही हो। हे माँ मरियम सुनो मरियम, सियोन पुत्री हो सुंदर तुम। हे माँ मरियम सुनो मरियम, सियोन पुत्री हो सुंदर तुम।